शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे द्वादश अभ्यास द्वितीय भाग करणकारकम। अभी तक हमने इसके पूर्व जो है जाना कि करणकारक में हमने इसके पूर्व जो है प्रथम भाग में का भाग में इसके जो है हमने तृतीया विभक्ति को पहचाना। करणकारक होते क्या हैं उनको हमने जाना। अब मित्रों हम यहाँ पे इस बात पर ध्यान देंगे कि करणकारक कहाँ उपयुज्यते, कहाँ उपयोग होते हैं और कौन कौन सी उप विभक्तियों के साथ साथ भी यह करणकारक चलते हैं, किन किन उप विभक्तियों के साथ या किन किन उपसर्गों के साथ लग जाने से वहाँ पे करणकारक की मान्यता होती है, करणकारक माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अस्मिन चित्रे परिदृश्यता, इस चित्र को आप देखें। सरह पंकजई विभाति, क्या ये चित्र है कि सरह पंकजई विभाति। एक तालाब है, सरह यानी तालाब, तालाब के बीच में एक कमल का पुष्प जो है सुशोभित हो रहा है। सरह शोभाम प्राप्नोति, सरह कई शोभाम प्राप्नोति। अब दूसरा चित्र देखेंगे। पंकजई विना सरह न विभाति, यानी कि पुष्प के बिना, पंकज यानी पुष्प, कमल पुष्प के बिना तालाब की शोभा नहीं दिखाई दे रही। अर्थात एक तालाब बंजर भूमि के समान दिखाई दे रहा है ना। तो अर्थात कि सरह पंकजई विभाति, यहाँ पे भी पंकजई में भी जो तृतीया विभक्ति लगी हुई है करणकारकम, तो यह भी जो है करणकारक हुआ। और पंकजई विना, आप यहाँ पे भी देखेंगे कि विना लग जाने से भी पंकज शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो पंकजई विना सरह न विभाति, यानी तालाब की शोभा कमल के पुष्प से है और कमल के पुष्प के बिना तालाब की शोभा नहीं है। दोनों वाक्य में करणकारक का प्रयोग होगा और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस में होगा? एक बार फिर आप देखेंगे कि जहाँ पे भी क्रिया का आधार हो, क्रिया जिसकी सहायता ले रही हो, जो हेल्पिंग वर्ब हो, तो पंकज है। पंकज यानी कमल का पुष्प। देखेंगे आगे भी कि सरह शोभाम प्राप्नोति, सरह की शोभा प्राप्त किससे प्राप्त हो रही है? तो प्रश्न क्या उठा कि सरह कई शोभाम प्राप्नोति, सरह की शोभा किससे प्राप्त हो रही है? मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सरह कई शोभाम प्राप्नोति, तो सरह पंकजई शोभाम प्राप्नोति, सरह पत्राणि शोभाम प्राप्नोति, पंकजई विना सरह न विभाति। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सरह पंकजई विभाति। क्या कहेंगे कि सरह पंकजई शोभाम प्राप्नोति। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पंकजई में तृतीया विभक्ति लगी और बिना लग जाने के कारण भी यहाँ पे पंकज शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। और बिना शब्द क्या है? अव्यय है। अव्यय का शब्द है बिना। बिना का अर्थ होता है कि जिसके बिना किसके बिना यह चीज़, इसकी शोभा निरर्थक है। कि पंकजई विना सरह ना विभाति, कि पंकज यानी पुष्प के बिना तालाब की शोभा नहीं होती है। तो बिना योगे तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति जहाँ होगी वहाँ पे करणकारक का प्रयोग होगा। तो सरसी तालाब में यदि कमलानि न भवन्ति तरही सरह शोभाम न प्राप्नोति। क्या अर्थ समझ में आया? कि सरसी तालाब में, सरसी का अर्थ क्यों प्रयोग हुआ कि तालाब में द्वितीया विभक्ति, कि तालाब में यदि कमल नहीं होगा, न भवन्ति तरही, तब सरह शोभाम न प्राप्नोति। तालाब में अगर कमल का पुष्प नहीं होगा तो तालाब की शोभा नहीं प्राप्त होगी।
आगे हम देखेंगे कि रिक्त स्थानानां पूर्तिं कुर्वन्ति। करणकारकम तृतीया विभक्ति चित्रां परिदृष्टा। चित्र को आप देखने का प्रयास करें, समझने का। चित्र में क्या है, एक नभ परिदृश्य, आकाश दिखाई दे रहा आपको, और आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, टिमटिमाते हुए तारे। तारों को संस्कृत में क्या बोलते हैं मित्रों, नक्षत्राणि। क्या बोलते हैं, नक्षत्राणि। और शशि यानी चंद्रमा। तो अब चंद्रमा में करण कारक तृतीया विभक्ति यहाँ पे लगेगी। किस प्रकार से लगेगी, हम चित्र को देख करके भी परिकल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा में तृतीया विभक्ति लगेगी और करण कारक। तो इसको फिर एक रिक्त स्थान देखेंगे आगे इसका, कि निशा चंद्रेण अगर हम लिख दें तो विभाति क्या होगी क्रिया। तो रात्रि की शोभा किससे है, चंद्र, चंद्र से है। निशा चंद्रेण विभाति एनाभ्यामयी, तो यहाँ पे चंद्र में क्या लगी, तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ कि निशा चंद्रेण विभाति, अर्थात रात्रि की शोभा किससे है, चंद्रमा से। आपने मित्रों देखा होगा अमावस्या और पूर्णिमा का चांद। अमावस्या की काली रात कितनी डरावनी लगती है, और वही पूर्णिमा की रात जब चांद जो है अपनी चांदनी सारे सृष्टि में, सारे संसार में, जगत में बिखेर देता है, तो उसी चांद की सृष्टि और चांदनी कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। और आसमान में भी उस चांद के साथ जब टिमटिमाते हुए नक्षत्रों को आप देखते हैं, तारों को देखते हैं, स्टार्स को, कितना खूबसूरत परिदृश्य लगता है। और आज यहाँ देखिए कि वही अमावस्या की रात्रि को जब आप नभ परिदृश्य आकाश की तरफ देखते हैं तो कितनी डरावनी रात लगती है। आगे आप देखेंगे कि निशा चंद्रेण विना ना विभाति, अगर यह वाक्य लिखें तो भी यहाँ पे विना शब्द लग जाने से भी जो है आपके क्रिया के सहायक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और वहाँ पे करण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निशा चंद्रेण विना ना विभाति, निशा चंद्रेण विभाति, तो भी यह वाक्य सत्य है कि रात्रि की शोभा चंद्रमा से है। और निशा चंद्रेण विना ना विभाति, अर्थात रात्रि की शोभा चंद्र के बिना रात्रि की शोभा नहीं है। तो यह वाक्य भी आपका जो है तृतीया विभक्ति करण कारक का हुआ। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे भी देखेंगे कि विना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया मित्रों, अव्यय सूचक शब्द है। और विना योगे तृतीया विभक्ति भवति, और यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करण कारकम भवति। जहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा वहीं पे जो है करण कारक को माना जाएगा। चंद्रेण विना ना विभाति इत्यस्मिन् वाक्ये चंद्रेण तृतीया विभक्ति भवति, और चंद्रेण यत्र तृतीया विभक्ति भवति तत्र करण कारकम भवति। जहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ जो है मित्रों करण कारक का प्रयोग निश्चित ही होगा। अब आगे देखेंगे कि अब करण कारक तृतीया विभक्ति नक्षत्रों में भी हम प्रयोग करेंगे। नभा कई विभाति, नभा कई विभाति का क्या अर्थ हुआ, बहुत सामान्य सा शब्द है। संस्कृत मित्रों बहुत ही सरल भाषा है और बहुत ही सुस्पष्ट भाषा है कि शब्दों को सुन करके और समझ करके ही, जिसका सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए और देखते ही जिसका जो है अर्थ हमें अर्थों का ज्ञात हो जाए, वही संस्कृत भाषा है। तो क्या है कि नभा कई विभाति, तो नभा नक्षत्रैः विभाति। प्रश्न क्या मिला हमको, नभा कई विभाति, नभ की शोभा किससे है, तो नभा नक्षत्रैः विभाति। आप चित्र को भी परिदृष्ट देख सकते हैं कि नभ की शोभा जो है किससे है, तारों से है, नक्षत्रों से है। अगर मान लीजिए कि यही नक्षत्र ना दिखाई दे आकाश में, तो ये काला नीला आसमान, रात्रि में ये काली चांद, काली जो है काले बादल की है जो है काली रात कितनी डरावनी और भयानक लगती है। और यही जो है टिमटिमाते हुए नक्षत्र जब दिखाई देते हैं, तारे स्टार्स दिखाई देते हैं, तो यही हमें जो है इतनी खूबसूरत जो है दिखाई देती है। इसका सौंदर्य कितना अच्छा होता है। अब नभा कई विना ना विभाति, फिर से प्रश्न वही उठा, बिना के प्रयोग में हम ये जितने भी प्रयोग कर रहे हैं तो बिना शब्द की उपपद विभक्ति को यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नभा कई बिना ना विभाति,
तो नभ नक्षत्रैः विना ना विभाति। नभ यानी आकाश की शोभा नक्षत्रों के बिना नहीं है। अब देखिए एक एक चित्र में आप देख रहे हैं कि आसमान में कितने जो है शोभायमान हो रहे हैं तारे, और इसी प्रकार से दूसरा दृश्य आप देखें कि यहाँ पे एक भी जो है नक्षत्र या तारा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यह इस काली रात को और इस टिमटिमाते हुए तारों को दोनों में कितना फर्क है। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्रयोग हमारे जो समझने की बात है कि नक्षत्रैहि तृतीया विभक्ति भवति, फिर यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणकारकम सिद्धम भवति। नेक्स्ट देखेंगे अब कि बालकः विभाति, क्या फिल इन द ब्लैंक से हमारा बालकः विभाति या बालकः कया विभाति। बालक की शोभा किससे होगी। आप भी छात्र हैं, अगर मैं कहूँ कि छात्राः विभाति या छात्राः कई विभाति, छात्राः कया विभाति, छात्रों की शोभा किससे है। तो बालकः विद्यया विभाति। क्या देखा हमने कि बालकः विद्यया विभाति, बालक की शोभा विद्या से है। कया हीना बालकः न विभाति, किससे हीन बालक जो है शोभायमान नहीं होता। मान लीजिए आपके पास प्रश्न पूछा गया कि कया हीना बालकः न विभाति, मैं आपको पास 4 ऑप्शन अगर दे दूं कि धनात् हीनः बालकः न विभाति, और संस्कारहीनः बालकः न विभाति, विद्याहीनः बालकः न विभाति, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, विद्याहीनः बालकः ना विभाति। विद्या से विहीन बालक या छात्र की शोभा नहीं रहती है, यानी कि छात्र की शोभा किससे होगी, विद्या से होगी। अब आगे देखेंगे कि विद्या शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में तृतीया विभक्ति में विद्यया बनता है, और यत्र हीन शब्द से योगे तृतीया विभक्ति भवति। अर्थात यहाँ पे हम समझेंगे कि जहाँ पे किसी की जो है हीन भावना भी देखी जाए तो वहाँ पे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहाँ पे भी यत्र तृतीया विभक्ति भवति तत्र करणकारकः भवति। अब अगला हम देखेंगे कि अगले चित्र में आपको चित्रां प्रदृश्य, चित्र में आपको क्या दिखा रहा है चित्रां दृष्ट्वा, कि चित्र में एक कोई भिक्षुक है और एक कोई धनिक है जो उसे दान दे रहा है। हस्ता विभाति, हाथों की शोभा किससे है। हस्तस्य शोभाम कथम भवतुम अर्हति, हाथ की शोभा किससे होती है, या मैं कहूँ हाथों की शोभा किसमें है, तो हस्तः दानेन विभाति, हाथों की शोभा दान से है। चाहे वह विद्या रूपी दान हो, चाहे धन रूपी दान हो, चाहे जिस प्रकार का दान हो, तो हाथों की शोभा मित्रों किससे है, दान से है। तो हस्तस्य शोभाम कथम भवितुम अर्हति, हस्तः दानेन विभाति। हस्तस्य शोभाया किं भवति, तो हस्तः दानेन विभाति, हस्तशोभाया दानेन विभाति। तो हाथों की शोभा किससे बढ़ी, दान से बढ़ी। तो दानेन इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति भवति। अस्मिन् वाक्ये क्रिया किं भवति, विभाति, कर्ता किं भवति, हस्तः, क्रिया आधार किं भवति, दानेन, दान शब्द, और दान शब्दस्य तृतीया विभक्ति कः रूपम दानेन, और यत्र तृतीया विभक्ति भवति तत्र करणकारकं भवति। तो दान शब्दस्य तृतीया विभक्ति दानेन शब्द रूपम। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः आपने पढ़ा है, एनाभ्यामयी, तो एनाभ्यामयी के जो हमने शॉर्ट फॉर्म एक रूप बताया था आपको, तो उसी में संक्षिप्तीकरण में तो दान शब्द का जब रूप चलाएंगे तो किस प्रकार से चलाएंगे मित्रों, दाना दानौ दाना दानम दानौ दाना दानेन दानाभ्याम दानैः, दानाय दानाभ्याम दानेभ्यः, दानात् दानाभ्याम दानेभ्यः, दानस्य दानयोः दानानां, दाने दानयोः दानेषु, हे दाना हे दानौ हे दाना। तो दान शब्द का जब रूप हमने चलाया, देखिए संस्कृत कितनी सरल भाषा है, प्रत्येक शब्द को हमें जो है 21 विभक्तियों में हम जो है रूप चला सकते हैं, और प्रत्येक क्रिया को हम जो है 10 लकारों में चला सकते हैं।
और 10 लकारों में 3 पुरुष 3 वचनों में हम रूप चला सकते हैं। कितनी सरल और सुस्पष्ट भाषा है हमारी संस्कृत भाषा। हस्तः दानेन विभाति, तो दानेन इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणकारकम भवति। अगला वाक्य देखेंगे, कर्णः श्रुतेन विभाति न तो कुंडलेन। भाई कर्णः श्रुतेन विभाति न तो कुंडलेन, क्या अर्थ हुआ? आप यहाँ पे इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद हमें क्या क्या समझ में आता है, आप देखिए इसको थोड़ा सा, कि एक डायग्राम में एक बालक का कान दिखाई दे रहा है और एक डायग्राम में किसी महिला का कान हमें दिखाई दे रहा, किसी स्त्री का। तो क्या तात्पर्य हुआ दोनों से? हमें तात्पर्य हमें ये प्राप्त हुआ कि कर्णः श्रुतेन विभाति न तो कुंडलेन। क्या हुआ? कर्णः श्रुतेन विभाति न तो कुंडलेन। कर्ण यानी कान, तो कर्ण की शोभा सुनने से है, ना कि कुंडल यानी आभूषण या कानों में जो महिलाएं कुंडल पहनती हैं उससे है। तो श्रुतेन इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति, श्रुत शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने श्रुतेन इति शब्दस्य, अश्रुतेन इति तृतीया विभक्ति भवति तत्र कर्णकारकम। कर्ण श्रुतेन विभाति न तो कुंडलेन, भली भांति सुनने से है, अर्थात मैं कहूँ कि पूर्ण रूपेण बहुत अच्छा जो है हमें कान में सुनाई दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कान बस हों और हम बहरे हों, और क्या हो, हमें हमारे कानों में बहरापन हो, और जो है बहुत अच्छे अच्छे सोने के स्वर्णमय आभूषण कुंडल हों। तो क्या तात्पर्य उन कुंडलों का? क्योंकि कानों का मूल्य जो है कार्य क्या है? सुनने से है। आगे देखेंगे कि विना हीनः इति शब्द द्वयस्य योगे अपि तृतीया विभक्ति भवति। इसके पहले हमने जाना कि जहाँ पे भी तृतीया विभक्ति है वहाँ पे जो है कर्णकारक है। कुछ उपपद विभक्तियाँ, कुछ अव्यय सूचक अव्ययों को भी हम जो है साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं कि विना हीनः इति शब्दस्य, विना और हीन शब्दस्य योगे, द्वयस्य शब्दस्य योगे, इन दो शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति सुनिश्चित होती है। अगला देखेंगे गा भाग में, कथम ज्ञायते अयम छात्र। छात्र को देख करके क्या ज्ञात होता है आपको? तो स्तूयते स्यूतेन ज्ञायते अयम छात्र। भाई बालक का बैग देख करके आपको लगता है कि यह कौन है? विद्यार्थी है। कथम ज्ञायते अयम छात्र अस्ति, ये कैसे ज्ञान हुआ आपको कि यहाँ पे यह छात्र है? तो छात्र स्यूतम धारयति, क्योंकि छात्र ने बैग, ड्रेस, पूरा गणवेश धारण किया हुआ, बैग धारण किया हुआ है। ऐसा लग रहा है इस बैग को देख करके कि यह जो है कोई स्टूडेंट है, छात्र है। छात्रा स्यूतम धारयति, छात्र ने स्यूत को धारण किया हुआ है। अस्यूतेन ज्ञायते अयम छात्र, और सूत के इस बैग के माध्यम से ही हमें ज्ञात हुआ कि यह जौन है, ये क्या है? यह एक छात्र है। और स्यूतेन ज्ञायते अयम छात्र, अर्थात इस स्यूत के होने से ही हमें यह ज्ञात हुआ कि यह क्या है? छात्र है। उसी प्रकार से देवालयः अस्ति, इस चित्र में क्या दिखा रहा आपको कि अयम देवालयः अस्ति, और देवालय ध्वजम धारयति। देवालय ने क्या किया हुआ है? मंदिर के सारे गुंबजों में झंडे दिख रहे हैं। ध्वज यानी झंडा, सभी झंडे धारण किए हुए मंदिर ने। कथम ज्ञायते अयम देवालयः, तो हम कहेंगे ध्वजेन ज्ञायते अयम देवालयः अस्ति। एक जो है इन गुंबजों को देखकर कैसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये मंदिर है? इन गुंबज पे लगे हुए जो झंडे हैं उनको देख करके हमें ज्ञात हो रहा है कि जो है यह मंदिर है, देवालय है, देवता का स्थान है। देवालय में कौन सी संधि होगी? देवधन आलय, दीर्घ स्वर संधि, अभी पढ़ेंगे आगे अपन। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ध्वजेन ज्ञायते अयम देवालयः अस्ति, कि ध्वज के माध्यम से, ध्वज को देख करके हमें देवालय का प्रतीत हुआ।
ध्वजेनेति तृतीया विभक्ति भवति और यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणकारकं भवति। तो ध्वजं दृष्ट्वा दूरात् एव अस्माकं मनसि चिन्तनं भवति यत् अवश्यम अत्र देवालयः अस्ति। ध्वजं दृष्ट्वा, ध्वज को देखते ही, दूरात एव, दूर से ही, ध्वज को देखकर दूर से ही, एव अस्माकं मनसि, हम सभी के मन में चिंतनम भवति, चिंतन हुआ कि यत् अवश्यम अत्र देवालयः अस्ति, यहाँ पे अवश्य ही निश्चित रूपेण, निश्चित रूप से यहाँ पे यह क्या है, देवालय है। यह हमने कैसे अनुमान लगाया, मंदिर के ऊपर लगे हुए ध्वजों को देख करके हमने अनुमान लगाया। अत्र संस्कृत पाठशाला विद्यालय अस्ति, यह देख करके हमें इन बच्चों को देख करके और इनके ड्रेस को देख करके यह लग रहा है कि यहाँ पे विद्यालय है ये। और विद्यालय में हो क्या रहा है, तो विद्यालये छात्रा प्रार्थनां कुर्वन्ति। भाई हम इस डायग्राम, इस चित्र को परिदृष्टा देखेंगे, दृष्टानां दृष्ट्वा कि विद्यालय छात्रा प्रार्थनां कुर्वन्ति, विद्यालय में छात्र क्या कर रहे हैं मित्रों, प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कथम ज्ञायते अयम विद्यालयः अस्ति, आपने यह कैसे चित्र को देख करके सुनिश्चित किया कि यह विद्यालय है, तो हमने देखा कि प्रार्थनया ज्ञायते यत् अयम विद्यालयः अस्ति। कोई और सभा हमें नहीं लग रही, इस पर बच्चों को एक लाइन से, एक रो में, एक परिलेख में देखते हुए और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ईश्वर से भगवतां प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थनया ज्ञायते यत् विद्यालयः अस्ति, इस प्रार्थनया शब्द में क्या है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, और यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणकारकं भवति। तो प्रार्थना शब्द में ही क्यों तृतीया लगी और किसी शब्द में क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमें जहाँ से जो चीज़ प्राप्त हो रही देख करके हमारे मन को ज्ञात करना था, और वह प्रार्थना को ही देख करके उसने हमारे मन में एक बात आई कि यहाँ पे ये जो विद्यालय और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थनया ज्ञायते यत् अयम विद्यालयः अस्ति। अंतिम दृष्टा, कथम ज्ञायते अयम सैनिकः। अब देखिए कि यहाँ पे इस सैनिक को देख करके कैसे हमें मालूम हुआ कि ये सैनिक है, तो शस्त्रेण ज्ञायते यत् अयम सैनिकः अस्ति। सैनिका शस्त्रम धारयति, सैनिक ने क्या किया, वो शस्त्र को धारण किया हुआ है, तो शस्त्रेण ज्ञायते, इस शस्त्र को के कारण ही हमें यह ज्ञात हुआ या ज्ञान हुआ या मालूम चला कि यत् अयम सैनिकः अस्ति, ये क्या है, सैनिक है। तो कथम ज्ञायते इति लक्षणे अपि तृतीया विभक्ति भवति इति वयम पठितवन्तः। आपने यह जो है पढ़ लिया और यह जो है आपने जाना कि किस के ज्ञान से, किस लक्षण के ज्ञान से आपको तृतीया विभक्ति का ज्ञान होता है, या मैं कहूँ कि जिस लक्षण से आपको ज्ञान हो उसी में तृतीया विभक्ति होती है और वहीं पे करण कारक होता है। या मैं ये कहूँ कि जिस लक्षण से या जिस कारण से आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान होता है वहाँ पे भी तृतीया विभक्ति लगती है और वह जो है करण कारक होता है। अगला देखेंगे, अयम पुस्तकालय। यहाँ पे इस चित्र को देख करके हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रश्न, क्या उत्तर आया कि अयम पुस्तकालय हो, यह क्या है, पुस्तकालय है। अव्ययम तृतीया विभक्ति, दोनों का प्रयोग देखेंगे कि अलम वार्तालापेन, यह जो है एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, और यहाँ पे वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ पे लोग जो है एक शिक्षक और छात्र आपस में अध्ययन कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। अत्र पुस्तकालयः अस्ति अतः वार्तालापम न कर्तव्य, यहाँ पे पुस्तकालय और यहाँ पे बातचीत करना बिल्कुल मना है, बिल्कुल शोर नहीं किया जा सकता। अब आगे हम समझेंगे कि अलम शब्द में भी तृतीया विभक्ति होती है। कौन कौन सी उपपद विभक्तियाँ हमने जाना, विना, अलम इत्यादि। अयम देवालयः, अगर हम इसको देखिए प्रयोग करें तो कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, अयम देवालय, अलम कोलाहलेन, तृतीया विभक्ति करते जाइए। यह विद्या, यहाँ देवालय है, यहाँ पे शोर मत मचाइए। अयम मार्गः, अलम कलहेन,
अर्थात यहाँ पे विवाद मत करिए, यह क्या है, एक रास्ता है। एतत्सरः अलम अवगाहेन, यह एक तालाब है, कोई जाने का मार्ग नहीं है। ऐसा वाटिका अलम पुष्प त्रोटेन, यह एक वाटिका है, यहाँ पे पुष्प तोड़ना मना है। तो मना करने अर्थ में भी अलम शब्द का जहाँ पे भी प्रयोग होगा मित्रों, वहाँ पे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और करण कारक ही माना जाएगा। तो ऐसा वाटिका अलम, ऐसा वाटिका ऐसा वाटिका अलम पुष्पत्रोटनेन, ऐसा चिकित्सालय अलम उच्चई हसनेन, अलम उच्चई हसनेन अर्थात कि यह एक चिकित्सालय, यहाँ पे ऊंचे स्वर में हंसना मना है। इयम गंगा नदी अलम अव करक्षेपेण, यह गंगा नदी और यहाँ पे गंदगी नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अयम देवालय, जो हमने अभी इसको फिल किया, अब उसी को हम जो है चित्रों के माध्यम से समझेंगे। अयम देवालय अलम कोलाहलेन, तो अलम शब्द से इति अव्ययम भवति, अलम शब्द क्या है, एक अव्यय है, और ये अलम शब्द रूपी अव्यय जहाँ लग जाएगा मित्रों, वहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और जो है वह वहीं पे करण कारक होगा। अयम देवालय अयम देवालय अलम कोलाहलेन, अयम देवालय अलम कोलाहलेन। अब देखिए दूसरा जो हमने वाक्य बनाया था, अयम मार्गः अलम को कलहेन, यह क्या है, सामान्य रास्ता है और यहाँ पे विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो अलम शब्द क्या है, अव्यय है। अयम मार्गः अलम कोलाहलेन, अयम मार्गः अस्ति अत्र कलह न कर्तव्यार्थ, क्या हुआ, अयम मार्गः अस्ति, यह एक रास्ता है, अत्र कलह न कर्तव्य, यहाँ पे झगड़ा करना मना है, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। एतत्सरः अलम अवगाहेन, यह एक क्या है, तालाब है और यहाँ पे जो है किसी मत्स्य जीव को मारना मना है। एतत्सरः अलम अवगाहेन यत्र अत्र यत् अत्र सरः अस्ति अतः अत्र स्नानम न कर्तव्या, कहने का मतलब कि यह तालाब है, यहाँ पे स्नान करना मना है, यह हमारा स्नान नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमने वाक्य बनाया था कि ऐसा वाटिका अलम पुष्प त्रोटनेन, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दृश्य एक चित्र के माध्यम से भी सारे वाक्यों को समझाया गया कि ऐसा वाटिका, यह क्या एक वाटिका है, अलम पुष्प त्रोटनेन, और यहाँ पे पुष्प तोड़ना मना है। ऐसा वाटिका अलम पुष्प त्रोटनेन, ब्रेकिंग शब्द होता है, तो वहाँ पे ब्रेक लगाने अर्थ में कि जो चीज़ मना करने अर्थ में हो वही जो है आपका तृतीया विभक्ति लगेगा। कैसा वाटिकायाम पुष्पाणाम त्रोटनम ना कर्तव्य, वह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम वाटिका में जा कर के पुष्प को तोड़ें। ऐसा वाटिका अलम पुष्प त्रोटनेन, तो पुष्प त्रोटनेन इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति भवति और अस्मिन् वाक्ये करणकारकं भवति। करणकारकं कथम ज्ञातव्य, तो अलम इति अव्यय सूचक शब्दस्य ज्ञातव्य कि अस्मिन् वाक्ये करणकारकम भवति, क्योंकि अलम शब्द जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे तृतीया विभक्ति और करणकारक सिद्ध होगा। अंतिम वाक्य जो हमने देखा था कि ऐसा चिकित्सालय अलम उच्चई हसनेन, यह एक चिकित्सालय है और यहाँ पे ऊंचे स्वर में हंसना मना है। तो अलम शब्द से अव्यय, ऐसा चिकित्सालय अलम उच्चई हसनेन, तो चिकित्सालय हसनम ना कर्तव्य, चिकित्सालय में हंसना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इयम गंगा नदी अलम अवकरक्षेपणेन, अलम शब्द इति शब्दस्य अव्ययः भवति। इस प्रकार से इयम गंगा नदी अलम अवकरक्षेपणेन, गंगायाः अवकरः न क्षेपणीय, नॉट टू बी थ्रो। इस प्रकार से हमने जो है मित्रों कि कुछ अव्ययों को यहाँ पे जाना जिनके माध्यम से भी तृतीया विभक्ति और करण कारक होता है। इस प्रकार से हमने अपने द्वादश अभ्यास के
पहले तथा दूसरे भाग का अध्ययन किया। इसके बाद हम तीसरे भाग में और भी अवयवों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।